हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़े से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के असाइनमेंट को। कौन से महीने का? दिसंबर महीने के असाइनमेंट नंबर 5 को। इस असाइनमेंट में भी हम लोग को क्या करना है, 20 आउट ऑफ 20 लेकर आना है। मतलब क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको लिखना है। ठीक है। एक बात और आपको एक बता दूं कि इस चैनल पर आप लोग को क्या कर मिलेगा, मैथमेटिक्स की पूरी वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इंग्लिश ग्रामर के जितने भी आप लोग का एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, वो सब आपको मिल जाएगा। साइंस की वीडियो आपको बहुत जल्दी अपलोड होगा। बहुत कुछ अपलोड हो चुका है, बहुत कुछ बाकी है। ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग का पूरी तरीक़ा से क्या पेपर बने। कौन सा? बोर्ड पेपर 2022। इसका टाइम टेबल भी आ गया, आप लोग को पता होगा, है ना। तो उस सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोग को पढ़ाई और भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलो इस असाइनमेंट को देखते हैं, उसके बाद तो हम लोग को पढ़ाई करना ही है ना। ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें का? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे हुआ। मतलब परमाणु का निशस्त्रीकरण कैसे हुआ, एकदम से उसको बैन कैसे लगाया गया। ठीक है। इस संबंध में हम लोग को लिखना है। तो देखो इसका आंसर आपके बुक से ही लिया गया, बहुत अच्छे में है। 3 नंबर के लिए लिखना है इसको हम लोग को, तो बहुत समझ के लिखना है। ठीक है। जैसे कि इसका आंसर दिया हुआ है, परमाणु अस्त्रों की गंभीरता को देखते हुए क्या हुआ कि पूरे विश्व में, खास करके कहाँ, अमेरिका और यूरोप में आम लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें क्या हुआ कि बच्चे और पुरुष महिला सभी भाग लेने लगे। सरकारों से भी इसका मांग करने लग गए। इस तरीके से क्या हुआ, सभी लोग ने एकजुटता दिखाई और इसका क्या किया, पूरे भरपूर समर्थन किया। ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसका कंप्लीट आंसर लिखेंगे आप लोग। ठीक है। 3 नंबर के लिखना है तो इन सभी को लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आप लोग बहुत ध्यान से नोट करिएंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 को भी ऑलरेडी आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। पहले आम चुनाव की 3 खास बातें लिखी। मतलब पहले जब पहली बार आम चुनाव हुआ तब उनमें 3 ऐसी कौन सी बात थी। मतलब बात बहुत सी खास बात है, उसमें हम लोग को सिर्फ 3 लिखना है। मैं भी आप लोग को बहुत एक्स्ट्रा शो करूँगा, आप लोग उसमें से 3 लिखेंगे। ठीक है। जैसे कि इसका आंसर में आप लोग हेडिंग इस तरीके से डालेंगे कि पहले आम चुनाव की खास बातें निम्नानुसार है या निम्नलिखित है करके। ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, पहला आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहली बार वयस्क मताधिकार प्रणाली का इस्तेमाल करके देश के सभी नागरिकों को वोट देने का मौका मिला गया। मतलब उम्र वाले का, कि आप लोग जैसे कि 16 साल हो, 18 साल हो, 21 साल हो, जितना साल भी हो, उस टाइम पहली बार की वयस्कता के अधिकार पर सबको वोट डालने का क्या हुआ, अधिकार मिला। ठीक है। पहली बार जब आम चुनाव हुआ तब, ये पहली खास बात आप लोग चाहो तो लिख सकते। अगला है कि सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक मतदान केंद्रों के, मतलब जहाँ मैदान नहीं था, पहले वोट नहीं डाल पाते थे लोग, जहाँ जानते भी नहीं थे, वहाँ पर भी क्या हुआ, मतदान केंद्र लगाया गया। ठीक है। अगला टॉपिक है, सारे राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ ही संपन्न हुआ। मतलब विधानसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ कराया गया ताकि जागरूकता बढ़े। ठीक है। और इसमें देखो 5 पॉइंट है, तो इसमें आप लोग को कुछ 4 पॉइंट ही लिखना है, 3 पॉइंट ही लिखना है ना। चौथा में इसमें क्या दे रहा है, इस समय कुल 17 करोड़ मतदान पंजीकृत किए गए, जिसमें 85% क्या है, निरक्षर थे। क्लियर है। इस तरीके से नोट करेंगे। इसमें 5वां भी दिया हुआ है, जिसको चौथा ही लिखा गया बाय मिस्टेक, उसको आप लोग 5वां कर देंगे। इस 5 में से आप लोग को कोई 3 ही लिखना है। क्लियर है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज़्यादा। मतलब कोई देश है, सपोज दैट अपना भारत ही है ना, भारत में पूरा का पूरा किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, पूरे युवा की जनसंख्या ज़्यादा है ना। तो हम लोग को यहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसा रहेगा, इस संबंध में लिखना है अपना विचार। ठीक है। तो देखो आप लोग को पता होगा युवा ज़्यादा है तो क्या क्या लगेगा, एक्स्ट्रा चीज़, सब चीज़ आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग आपके बुक से लिया गया, कंप्लीटली इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। कि हमारे देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज़्यादा है तो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी लोग, जाहिर सी बात है, रोजगार पाने के लिए मेहनत करेंगे और रोजगार करेंगे तो कहीं से कहीं ना अर्निंग तो होगा। ठीक है। मतलब कमाएंगे। ठीक है। तो इस संबंध में क्या बोल रहा है कि व्यवस्था बेहतर होगी,
आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी। और ठीक है, देखो और भी चीज़ लिखा है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे देश को उत्पादन कार्य तथा हर क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी किसी भी कार्य में की जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करती है। ठीक है, इसलिए क्या रहेगा, अर्थव्यवस्था सुधरने की चांस रहेगा युवा अगर रहेगा तब। अगर बच्चे रहते तब तो वो तो अर्थव्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे, और बूढ़े हैं तब वो भी तो अर्थव्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे ना दोनों। इसलिए अगर युवा है तब यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या होगी, कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 4, भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया। मतलब भाषा के आधार पर ही कैसे ये प्रदेश को बांटा गया। जैसे कि हम आप लोग को पता होगा उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सबको भाषा के आधार पर ही हम लोग जनरली ये सब जानते हैं। अभी अभी की बात है, इसको हम लोग पढ़े हैं तो सब जानते हैं। ठीक है, तो भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया। ठीक है, तो ये सब क्यों किया गया, इसको आगे इसके आंसर में देखते हैं। आपके बुक से ही लिया गया आंसर है, कंप्लीट आंसर है। ठीक है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से लिखेंगे। ठीक, ये यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, भाषा के आधार पर प्रदेश पुनर्गठन किया गया, क्योंकि पॉइंट, सभी पॉइंट्स को आप लोग क्या करेंगे, इसका पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे। ठीक है, कुछ 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 5, भारत एक समृद्धशाली देश है जिस देश के निवासी, मतलब भारत एक समृद्ध है लेकिन यहाँ के निवासी क्या है, निर्धन है बोल रहा है। तो इसका हम लोग को आंसर लिखना है। तो पहले तो समृद्ध है तो क्यों, इसको कैसे में है ये बता लेंगे। ठीक है, इस आंसर से आप लोग कंप्लीट क्यों है समृद्ध, कैसे में समृद्ध है, इसको इस आंसर से बताना है हम लोग को, है ना। क्या भौगोलिक स्थिति यहाँ की अच्छी है, जल शक्ति यहाँ की अच्छी है। ठीक है, और भी पॉइंट है जैसे कि जलवायु यहाँ की अच्छी है ना, इन जलवायु को लिख सकते हैं। और इसकी अगली जनशक्ति। ठीक है, फिर इसमें देखो भारत के निवासी को निम्न अनुसार निर्धन प्रदर्शित कर देते हैं, मतलब निर्धन है करके बोले ना, तो यहाँ की निम्न आय बोल सकते हैं, प्रति व्यक्ति निम्न आय है, गरीबी है, व्यापक क्या है यहाँ की, बेरोजगारी व्यापक है। इन संबंध में सभी चीज़ को आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट नोट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा नंबर लाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या 4 नंबर का, इसलिए इसमें 4 पॉइंट में दोनों के लिए लिया हूँ। ठीक है, तो इसको कंप्लीट आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी में लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, 4 नंबर के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे। पंजाब और असम में जो आंदोलन हुए उसके उद्देश्य लिखना है। पंजाब और असम में आंदोलन हुआ है तो उस आंदोलन का उद्देश्य लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि पंजाब और असम में जो आंदोलन हुआ उसको उद्देश्य निम्नलिखित है करके। जैसे कि असम और पंजाब दोनों ही राज्यों के आंदोलन का उद्देश्य केवल यही था कि इन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें हो। ठीक है, बल्कि इन आंदोलन के कई व्यापक और भी उद्देश्य थे। पहला मेन क्या था, दोनों का सिमिलर था कि गैर कांग्रेसी सरकार हो वहाँ पर। ठीक है, और भी पॉइंट है इसमें से, जैसे कि पहला आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों राज्यों के लोग यह चाहते थे कि राज्यों के संसाधनों का अधिकतम लाभ राज्य के लोगों को मिले। मतलब वहाँ के जो भी संसाधन है, रेत है, मिट्टी, पत्थर, जो भी वहाँ से खनिज निकलते हैं, उनमें पूरा उनको लाभ किनको मिले, वह राज्य के लोगों को मिले, ये वहाँ के लोग चाहते थे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि दोनों ही राज्य केंद्र के कड़े नियंत्रण से मुक्ति तथा अपने आंतरिक मामलों में क्या स्वायत्तता चाहते थे। मतलब केंद्र से ज़्यादा उन पे किसी भी तरह से कंट्रोल से कम करे उन पर, ऐसा चाहते थे उन लोग, या स्वायत्तता स्वामित्वता की भावना चाहते थे उन लोग। ठीक है, और अपना अधिकार मांग रहे थे। अगला है क्या, पंजाब के लोगों का मानना था कि राजनैतिक स्वायत्तता अभाव में हरित क्रांति के लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहे, मतलब हरित क्रांति का लाभ नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए उन लोग क्या किए, यह आंदोलन किए थे। इस तरह से कंप्लीट आप लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे। और साथ ही साथ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे आप लोग। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको आपकी बोर्ड पेपर में तैयारी करने में हेल्प मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।